तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ड्यूअल नेचर मैटर और रेडिएशन चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स है, इजी न्यूमेरिकल्स, कंपटीशन में भी इजी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। इसके पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग एटम, न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जरूर बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए होंगे तो प्लीज बच्चों जाओ फिर से उसको बनाओ। और अभी हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों, एक्सरसाइज 11 है या 11.1 क्वेश्चन दिया है कि एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक्सरे उत्पन्न किया जा रहा है 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन से। मतलब यह एनर्जी दिया है एक्सरे का, तो एनर्जी दिया है 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट इलेक्ट्रॉन में अगर एनर्जी दिया होता है तो उसे हम जूल में बदलते हैं। तो 30 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलो के लिए लिख दिए और 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, यह एनर्जी हुआ बच्चों। यहां एक टर्म यूज हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी देखोगे उसको 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, इसको कर लेंगे बच्चों। एनर्जी अगर पता चल गया तो एनर्जी को hc बाई लेमडा लिख देंगे। ठीक है, और इससे तुम 30 इंटू 10 टू दी पावर 3, 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 इस तरह कर लेंगे। लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.63 10 टू दी पावर माइनस 34, सी का वैल्यू लिख देंगे बाई 48, 16 48 48 10 टू दी पावर माइनस 16, यहाँ काट दोगे 16। ठीक है बच्चों, यह ऊपर गया तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो 6.63 बाई 16 और 24 तो 10 टू दी पावर माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ यहां से डिवाइड करके निकाल लोगे, पॉइंट 16 चौके 64, 2 बचा 23 1, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर वेवलेंथ आ गया। और हम इसी को वेवलेंथ को, इस एनर्जी को HF लिखे रहते तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें कैलकुलेशन सिर्फ होता है। 11.2 क्वेश्चन है कि एक मेटल, सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर से वही 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, इसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद दिया है कि मेरा इस पे फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन सीजियम मेटल है उसका वर्क फंक्शन दिया है और उस पे जो रेडिएशन गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 6 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। तो कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह HF माइनस 5 होता है। अगर F फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन किसी सरफेस पर गिर रहा है तो कितना एनर्जी गिर रहा है बच्चों, तो HF, जिसमें 5 वर्क फंक्शन वह एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी होता है। तो HF माइनस 5 ही Kmax का वैल्यू होता है। वैल्यू लिखो 6.63 10 टू दी पावर माइनस 34, इसको बच्चों पूरा लिख देंगे, माइनस 2.14 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। यह आ गया बच्चों, कैलकुलेशन कर लेना है, मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। Kmax जो होता है वह E-V0 होता है, जो लाए वो लिख लेना। V0 जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए दे रहा है V0 बराबर, तो V0 बराबर निकालना होगा तो Kmax बाई E हो जाएगा। तो Kmax का वैल्यू ही E-V0 के बराबर करते हैं। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो उस काइनेटिक एनर्जी को, Kmax को हम लोग हाफ mv² लिख सकते हैं। तो V यहां से निकाल सकते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी तुम लोग जानते हो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस न्यूमेरिकल में तुम देख रहे हो कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है न्यूमेरिकल का, केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, हटाते हैं इससे। ध्यान दो बच्चों, इसको घर पे कैलकुलेट करके बनाना है, तुम्हारा ड्यूटी बड़ा है
क्योंकि हम तुम्हें आइडिया दे रहे हैं। अगर हम कैलकुलेशन भी करने लगेंगे बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन है 11.3 की स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है बच्चों 1.5 वोल्ट, के मैक्स बताना है। तो ई भी नॉट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 1.5 जूल। निकल गया बच्चों। उसके बाद दिया है 11.4 में कि वेवलेंथ का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट का वैल्यू दिया हुआ है, पावर का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 9.4 टू 10 टू द पावर माइनस 3 वाट पावर दिया हुआ है। तो पहले हमारा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया है, तो उस लाइट का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हर एक फोटोन का निकालना है। देखो किसी भी कोई भी रेडिएशन फोटोन के टर्म में आके मेटल सरफेस को गिरता है तो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वह होता है बच्चों h बाई लेमडा। फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लेमडा। h का वैल्यू सब लोग जानते हो बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है। वेवलेंथ तुम्हारा दिया हुआ है, कैलकुलेट करो, काम खत्म। मोमेंटम के बाद अगर एनर्जी पूछेगा तो hc बाई लेमडा, वैल्यू पुट कर दोगे, काम खत्म। फिर उसके बाद बोल रहा है कि पर सेकेंड में कितना फोटोन गिर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो देखो बच्चों, पावर बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम। पावर बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम। कितना एनर्जी गिरा तो पावर पे। एक फोटोन का एनर्जी है hc बाई लेमडा और n फोटोन का एनर्जी होगा nhc बाई लेमडा और टाइम यहां लिख दिए t। पावर की वैल्यू पता है हमें तो n बाई t निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, मैंने टाइम की जगह 1 सेकेंड पुट कर देना है। तो हमें नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना है। हमें निकालना है कि इतना पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोटोन 1 सेकेंड में गिरा। तो माना कि n फोटोन गिरा, तो एक फोटोन के चलते एनर्जी hc बाई लेमडा है, तो n फोटोन के चलते एनर्जी nhc बाई लेमडा हो जाएगा। अब पर सेकेंड है तो टाइम की जगह 1 लिख देंगे, यहाँ सोल्व कर देंगे, n निकाल लेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक होता है बच्चों एनर्जी फ्लक्स, जो 11.5 में यूज हो रहा है, एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc बाई लेमडा और n फोटोन के चलते होगा nhc बाई लेमडा। अब पर यूनिट एरिया में एरिया की जगह 1 और पर यूनिट टाइम की जगह भी 1 और एनर्जी फ्लक्स का यहाँ वैल्यू दिया रहेगा। अब यहाँ पे गिवन डाटा में एनर्जी फ्लक्स दिया रहेगा, h तुमको पता है, c पता है, वेवलेंथ दिया रहेगा, n निकालना रहेगा। बना लोग उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि वेवलेंथ दिया रहेगा, hc पता ही है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितना फोटोन गिर रहा है वह बताना हो। फिर क्वेश्चन दिया है 11.6 में बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है बच्चों, देख लेना कॉपी। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में यह ग्राफ होता है और याद नहीं होगा तो यह होगा hf माइनस फाइव होता है, v नॉट होता है h बाई ई एफ माइनस फाइव बाई ई, यही माइनस फाइव बाई ई है। स्लोप के जगह पे दिया हुआ है, स्लोप के जगह पे दिया है 4.12 और 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक है, स्लोप की जगह दिया हुआ है। तो स्लोप जो होता है यहाँ h बाई ई होता है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में जो स्लोप होता है वह h बाई ई होता है और इस क्वेश्चन में हमें h निकालना है। e की वैल्यू हमें पता है, e का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यही जूल सेकेंड मेरा h का वैल्यू आ गया। तो इस तरह के भी सवाल होते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी वही, पावर दिया हुआ है और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो निकल जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स एवरेज न्यूमेरिकल्स में गिने जाते हैं, कोई बड़ा न्यूमेरिकल्स है नहीं, तुम लोग इसको नोट कर लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है, तो इसलिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में डुअल नेचर में जो क्वेश्चन फंसेगा देखोगे, आइडिया लगाओगे खुद से। थ्योरी का जिसको समझ है तो यह सब चीजें
न्यूमेरिकल्स के बड़े क्लासेज नहीं होते हैं बच्चों। इसमें अब देखो 11.8 में दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होता है रेडिएशन का जिस फ्रीक्वेंसी से निकल जाए इलेक्ट्रॉन, यानी कि वर्क फंक्शन वाला फ्रीक्वेंसी होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लाइट गिर रहा है इस फ्रीक्वेंसी का, लाइट गिर रहा है इस फ्रीक्वेंसी का, तो बताना है हम लोग को कट ऑफ पोटेंसी, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज हमें बताना है। तो अगर हम ध्यान दें बच्चों, अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन मेरा है कि एनर्जी जो होता है HF वह 5 प्लस kmax होता है। कोई भी एनर्जी अगर हम किसी मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो जो एनर्जी गिरा हुआ एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज होता है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और निकले हुए इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है। और कोई कोलिजन नहीं हो, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का होता है वह मैक्सिमम होता है। HF यहाँ पे सही है, 5 की जगह HF नॉट होता है, पढ़े होगे तुम लोग। और kmax E V नॉट होता है, तो V नॉट की जगह हो गया HF माइनस F नॉट बाई E। H की वैल्यू पता है तुम्हें, प्लैंक कांस्टेंट F और F नॉट की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, कट ऑफ वोल्टेज निकल जाएगा। तो डाटा एकदम क्लियर है बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है, वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल वर्क फंक्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर का। यह वेवलेंथ गिरेगा अगर तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल सकता है या नहीं। तो एनर्जी हमारा निकालेंगे Hc बाई लेमडा से। H की वैल्यू पता है 6.63 10 टू द पावर माइनस 34। यहाँ पे 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 330 गुने 10 के पावर माइनस नैनो है तो 9, यहाँ काटेंगे तो 110 हो जाएगा। यहाँ पे समझो बच्चों, सब बात को ध्यान देते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो यह एनर्जी जो कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 9 8 17 और 17 में एक और 10 डिवाइड होगा तो 18, तो 6.63 10 के पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 11 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 19 लाना है, एक 10 से और डिवाइड करना है इसको। तो एक 10 से और डिवाइड करोगे, एक 10 यहाँ गुना कर दोगे, 10 के पावर माइनस 19 यहाँ पे 11, यह 6.03 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल है। अब इसको देखोगे 42 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई के बाद 24 एक 25, क्या गया, अधिक एनर्जी आ गया। तो यानी कि यह जो एनर्जी है इस एनर्जी से अधिक आ गया, तो अधिक आ गया तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए यह एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन की एनर्जी से अधिक आना चाहिए। और यहाँ हम कैलकुलेट करके देखें कि वर्क फंक्शन वाला एनर्जी अधिक आ गया। तो वर्क फंक्शन वाला एनर्जी अगर अधिक आ जाएगा, वर्क फंक्शन वाला एनर्जी अगर अधिक आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजेक्ट इफ वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ गिवन रेडिएशन। ठीक है बच्चों। अब 11.10 मेरा दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी है 7.21 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। मैक्सिमम का मैक्सिमम स्पीड दे दिया है इमिटेड इलेक्ट्रॉन का इतना। तो बताना है हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो फिर से आ जाओ, HF 5 प्लस हाफ mv²। यहाँ पे HF नॉट हाफ mv², तो F नॉट बराबर आ जाएगा HF माइनस हाफ mv² बाई H लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो गोल सोल्यूशन तो कर ही लोगे। H पता है, F पता है, और हाफ mv², m माने मास ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। मैक्सिमम स्पीड भी दिया ही हुआ है, तो सोल्व करोगे तो यह बन जाएगा क्वेश्चन। मतलब इन शॉर्ट माने यह सभी सवाल जो है न्यूमेरिकल जो है वह कैलकुलेशन डिमांड कर रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों
पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 56 वोल्ट और कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का निकालो। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ तो डायरेक्ट हम लोग यह पढ़े थे फॉर इलेक्ट्रॉन, याद करो सोल्व कर कितना लाए थे, v के जगह 56 लिख दो, निकल गया। तो अगर तुम्हारे पास भी पता है इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ याद रखना डी ब्रोगली वेवलेंथ, वैसे फार्मूला किसी भी चार्ज के लिए यह फार्मूला हम लोग पढ़ाए थे, यह काइनेटिक एनर्जी था। अगर वेवलेंथ पता है और मोमेंटम पूछ दे तो मोमेंटम बराबर h बाई लेमडा लगा के मोमेंटम भी निकाल दोगे क्योंकि वेवलेंथ तुम निकाल चुके हो, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी दे दिया यानी ई भी दे दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो वेवलेंथ भी निकल जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी तुम बना दोगे बच्चों। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ फंसने वाला नहीं है। फिर उसके बाद मेरा सवाल है कि मास दे दिया है 0.04 kg और स्पीड दे दिया है 1000 मीटर पर सेकंड और लेमडा निकालना है तो h बाई एम भी होता है। h की वैल्यू पता है, m और v दिया हुआ है, सोल्व करोगे बन जाएगा। तो अगर पार्टिकल का दिया हुआ है बच्चों तो आराम से क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें बन जाता है। तो इन शॉर्ट मैंने अगर बातों को ध्यान दोगे तो इसमें कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकल जो इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे ना वह छोटे स्तर के ही न्यूमेरिकल होंगे। तो ध्यान दो बच्चों, इसको नोट कर लोगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो फोटोन एनर्जी hc बाई लेमडा होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन दिया है, देखो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसके पास वेव जुड़ा होता है, ठीक है। और वेव जुड़ा रहेगा तो उसके साथ वेवलेंथ होगा। तो बताना है हमें, फाइंड करना है एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर लिखोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर लिखते हो तो hc बाई लेमडा लिखोगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखते हो तो हाफ mv² लिखना पड़ेगा क्योंकि यह मैटर है, पार्टिकल है। तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। इसे तुम p² बाई 2m भी लिख सकते हो जहां p मोमेंटम है, 1 बाई 2m और p को h बाई लेमडा लिख सकते हो क्योंकि मोमेंटम जो होता है h बाई लेमडा होता है। क्योंकि डी ब्रोगली बताए थे कि कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग हो तो उसके साथ वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ h बाई p होता है, p बराबर h बाई लेमडा होता है। तो h बाई लेमडा लिखेंगे तो h² बाई 2m लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन है hc बाई लेमडा और h² बाई 2m लेमडा स्क्वायर। एक लेमडा से एक लेमडा, एक h से एक h कट गया तो 2m लेमडा c बाई h। यानी एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वह 2m लेमडा c बाई h इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यह बच्चों बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया न्यूमेरिकल है या थ्योरी कहो न्यूमेरिकल कहो, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हटाते हैं इसको। एनसीईआरटी में देखो बच्चों, एनसीईआरटी में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जैसे कि एक होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा बच्चों, तो E बाई एम होगा। E होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। इसको करोगे तो 1.6776 गुने 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है। तो यह तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, यह डाटा भी याद रखना चाहिए। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है
यह डाटा याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का पहला टर्म यही था। रेडिएशन गिराने पर सीजियम मेटल पर यही तुम्हारा इमिट हुआ था, यही इतना ही स्पेसिफिक चार्ज के मटेरियल इमिट हुए थे। इसी से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। बाद में मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया था, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किए थे। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर करके बताया गया है क्वांटम फिजिक्स में। जो बच्चों साइंटिस्ट बनोगे, अगर क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट बनोगे, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगेंगी पढ़ने के लिए। ध्यान दो बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाई चार्ज, तो वर्क बराबर होता है चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस, और वही वर्क काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? E इंटू भी। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख सकते हो, E इंटू भी, तो v बराबर हो जाएगा 2E/m इंटू v का रूट। तो v दिया रहता है, स्पेसिफिक चार्ज दिया रहता है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पूछता है। तो इस तरह ही बना सकते हो। देखो, चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमेगा, तो अपना अपना अलग अलग कैरेक्टर दिखाने लगता है। तो ड्यूअल नेचर के और भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। तो आप सभी भी चीजें बाद में भी बताएंगे। आज जो न्यूमेरिकल्स हम तुम लोग को एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स कराए हैं, वो बिना तुम्हारे सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है। तुमको घर पर बैठ के न्यूमेरिकल्स बनाना होगा और पूरे बुक का थ्योरी को पढ़ना होगा। 5 क्लासेज हम दिए हैं इसके थ्योरी के, वो 5 क्लास थ्योरी का देख लेना। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 9, वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 10 और डुअल नेचर एक्सरसाइज 11 एनसीईआरटी के हिसाब से 9, 10, 11। एटम हो गया एक्सरसाइज 12 और न्यूक्लियाई हो गया एक्सरसाइज 13। तो इतना चीज हम तुम लोग को बता चुके हैं। अभी तक के प्लेलिस्ट में खोज के इतने क्लासेज को कंप्लीट कर सकते हो, और इन क्लासेज को कंप्लीट करोगे तो 24 से 25 नंबर के कोर्स सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 70 में तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और इतना अगर कंप्लीट करते हो तो बहुत अच्छा पैकेज में तुम अभी तक के तैयारी में हो, कुछ भी छूटेगा भी नहीं बच्चों। हर चीज बताया गया है। तुम अगर हम बाद में जब तुमको अपलोड करेंगे अलग अलग सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन, तो देखोगे सब कुछ तुमको पता है। तुमको थ्योरी बहुत दिल से बताया गया, मेहनत करो, सब कुछ सीख जाओगे। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में।